व्यूअर्स, अभी जो हम आपको बताने वाले हैं वो है लैटिस पॉइंट्स। कितने लैटिस पॉइंट्स होते हैं हमारे एक यूनिट सेल में क्यूबिक लैटिस के। तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स और एटम्स पर यूनिट सेल इन द क्यूबिक लैटिस, ये हम कैलकुलेट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्यूबिक लैटिस और ब्रैविस लैटिस क्या होता है। आप उन वीडियोस को पढ़िए, आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें न्यू वीडियोस के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने मिलते हैं हमें, कि अगर हम एक क्यूबिक लैटिस लेते हैं। क्यूबिक लैटिस में हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास सबसे छोटा यूनिट होता है वो कहलाता है हमारा यूनिट सेल। तो यूनिट सेल एक हमने बना के रख लिया है और हमने तीनों कॉम्बिनेशन ले लिए हैं हमारे क्यूबिक लैटिस के, एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। तो इसमें हम बात कर रहे हैं, हमने बोला था कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, हर कॉर्नर पे एक एक एटम्स प्लेस होते हैं। मींस 8 कॉर्नर्स है हमारे पास, तो 8 एटम्स प्लेस किए हैं। मींस कॉर्नर्स कितने हो गए हमारे पास, कॉर्नर्स हमारे पास यहाँ पे हो गए टोटल 8। लेकिन ये जो एक एक एटम्स है, तो क्या ये एक यूनिट सेल को पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके आगे और आपका यूनिट सेल जुड़ा होगा जो इसका कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो यूनिट सेल जो जुड़ा होगा, इस तरह से हमारे पास ये यूनिट सेल जुड़े होंगे, वैसे ही ऊपर हमारे पास यूनिट सेल जुड़ा होगा इस तरह से। मतलब हर जो एक है, फिर एक इस तरह लेफ्ट साइड में, एक नीचे, एक ऊपर, फिर एक यहाँ आगे की तरफ। तो एक जो एटम है उससे 8 यूनिट सेल जुड़े हुए हैं। तो एक एटम का एक यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है, 1/8। तो एक एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 1/8। तो टोटल आपके पास कितना हो गया, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट यहाँ पे कितने हो जाएंगे, पॉइंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8 इंटू 1/8। मीन्स सिर्फ एक लैटिस पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा एक यूनिट सेल के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास SCC के लिए कितना हो गया, हमारे पास एक यूनिट सेल हमारे पास हो गया है। तो एक लैटिस पॉइंट हमारा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस में मिलेगा। तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स और एटम्स पर यूनिट सेल इन क्यूबिक लैटिस फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस इज 1। अब हम बॉडी सेंटर्ड की बात कर लें। तो बॉडी सेंटर्ड में मैंने आपको बताया, अभी जैसे इसमें बताया था कि यहाँ पर भी 8 कॉर्नर्स हैं। तो 8 कॉर्नर्स में जो 8 एटम्स है उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/8। ये सारे कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन एक जो एटम इसके अंदर प्रेजेंट है, तो एक एटम जो इसके अंदर प्रेजेंट है यहाँ पे, वो सिर्फ इसी यूनिट सेल के लिए है। अगर दूसरा यूनिट सेल आएगा तो उसकी बॉडी में एक अलग से लैटिस पॉइंट होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1+1। तो यहाँ पर टोटल लैटिस पॉइंट कितने हो गए हमारे पास, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस में हमारे पास हो गए नंबर एटम्स पर यूनिट सेल इज 2। वैसे ही हम जब फेस सेंटर्ड की बात करते हैं, तो फेस सेंटर्ड में भी हमारे पास हर 8 कॉर्नर्स पे एक एटम्स है। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/8। तो ये कितना हो गया, 1 मिल गया आपको। तो यहाँ पे एक कॉर्नर में जो एक एटम है उसका कंट्रीब्यूशन 1 है एक यूनिट सेल के लिए। यहाँ देख रहे हैं कि हर फेस पे एक एक एटम प्रेजेंट है। तो अब ये देखते हैं कि इस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। हमें पता है कि ये एक सिंगल लैटिस है। यहाँ पर अगर हम आगे चलेंगे तो एक और यूनिट सेल कंबाइन होगा। एक और यूनिट सेल कंबाइन होने से क्या होगा आपके पास, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये एटम जो है सिर्फ इसका पहले यूनिट सेल का नहीं बल्कि दूसरे यूनिट सेल का भी फेस है। तो इसमें फेस में क्या होगा, ये जो एक एटम है वो इस यूनिट सेल और इस यूनिट सेल, 2 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पे कितने फेस है हमारे पास, एक अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, टोटल 6 हो गया। और इनका जो कॉम्बिनेशन होगा हर यूनिट सेल के साथ आधा हो जाएगा। तो 6 फेसेस, फेस कितने हुए, 6। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1/2। क्योंकि ये 2 यूनिट सेल के बीच में एक फेस बनेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। तो 1+3 टोटल 4 पर यूनिट सेल हमारे पास होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के लिए। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हम तीनों के लिए ही पढ़ लेंगे। किसके लिए, हमारा सिंपल क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, तीनों के लिए ही हम पढ़ लेते हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है।
अब जैसे हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को अगर हम डिफाइन करने जाए तो नंबर ऑफ एटम्स नियर टू अ सिंगल एटम, कहने का मतलब ये है कि जैसे एक एटम ये है, इधर एक नीचे लग जाएगा यूनिट सेल, एक यूनिट सेल इधर लग जाएगा, एक यूनिट सेल इधर एक आगे एक पीछे लग जाएगा, तो इस एटम के अक्रॉस 1 2 3 वैसे यहाँ 4 5 6, तो इस एटम के अक्रॉस कितने आ गए नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स हमारे पास आ गए 6, तो वो 6 क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर तीनों के लिए कैलकुलेट करेंगे, सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए और फेस सेंटर्ड के लिए। तो यहाँ हम जब नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे कि एक एटम के अक्रॉस कितने सारे एटम्स है, नियरेस्ट उसके नियरेस्ट सबसे पास में कितने एटम्स है, तो वो हमारे कहलाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम चलते हैं सबसे पहले किसके लिए, क्यूबिक सिंपल क्यूबिक के लिए हम कोऑर्डिनेशन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि एक एटम जो हमारे पास क्यूबिक, हमने जब बोला है ये क्यूबिक है, मतलब सब तरफ का डिस्टेंस इसका कितना होगा ए ए ए ए ए, मतलब सारे डिस्टेंस जो है एक दूसरे से ए की दूरी पे है, मतलब जो भी लेंथ होगी इसकी वो कितनी होगी ए होगी। तो यहाँ पर हम ए मान के अगर चल रहे हैं, तो अगर हम एक एटम ले लें, ये वाला एटम अगर हमने लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूसरा एटम की दूरी कितनी है ए, यहाँ से यहाँ तक की दूसरे एटम की दूरी कितनी है ए, फिर वैसे यहाँ से यहाँ तक चले तो उसके एटम की दूरी कितनी है ए। तो यहाँ पर हर एटम के बीच की दूरी क्या है ए है। तो यहाँ पर रेडियस क्या हो गया, त्रिज्या क्या हो गई इसकी, त्रिज्या हमारे पास हो गई ए। लेकिन अब हम इसमें कॉम्बिनेशन में बात करें कि हमारे पास एक एटम के अक्रॉस कितने एटम्स होंगे। तो हम जैसे एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया, अगर हम इसको ले लिए सेंटर पॉइंट पे ओरिजिन मान ले, तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी, जेड एक्सिस पे, तीनों एक्सिस पे हमारे पास एक एक एटम हमें मिल रहे हैं। तो अगर यहाँ हम चल रहे हैं, ये अगर हम पॉइंट लेके चले तो हमने ये ए ले लिया, लेकिन इस पॉइंट को यदि हमने बोला कि एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पे वाई और जेड क्या हो जाएगा 0 0। अब हम इसको क्या करें, ये सेंटर लेके चल रहे हैं हम एक्स पे, तो एक्स का हमारे पास क्या होगा, एक इस तरफ भी गया तो ये ए हो गया। अगर हम इस तरफ एक यूनिट सेल बना लेते हैं इस दूरी पे, तो ये माइनस ए हो जाएगा। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे ए, वाई एक्सिस जेड एक्सिस दोनों 0, तो एक्स एक्सिस का एक नेगेटिव डायरेक्शन और वाई एक्सिस का एक एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, तो दो कोऑर्डिनेट्स तो हमारे ये हो गए। उसके बाद अगर हम वाई एक्सिस की तरफ चले तो ये पॉजिटिव हो गया, वैसे ही हम चलेंगे तो ये हमारे पास माइनस ही आ जाएगा। तो हमारे पास एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा, प्लस माइनस वाई एक्सिस आ गया और जेड एक्सिस 0 हो गया। अब हम जेड एक्सिस की तरफ चले, इस पॉइंट से इस पॉइंट को लेके चले तो ये हमारे पास ए हो गया। अब हम पीछे की तरफ जाएंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर एक्स 0 है, वाई 0 है और जेड एक्सिस प्लस माइनस ए है। अगर इस तरह से हम देख के चले तो हमारा एससीसी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, वो कोऑर्डिनेशन कितना नंबर हो जाएगा, यहाँ से 2 मिला, एक प्लस ए के साथ एक माइनस ए के साथ, ये 2 हो गए। यहाँ से प्लस ए माइनस ए के साथ मिला, 2 ये हो गए, और प्लस ए माइनस ए जेड एक्सिस में 2 ये हो गए। एक्स वाई और जेड एक्सिस में, एक्स में 2 कोऑर्डिनेट्स, वाई में 2 कोऑर्डिनेट्स, जेड में 2 कोऑर्डिनेट्स, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर 6। हमें कितना मिल गया यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो रेडियस हमारे पास ए है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 है और ये हमारे उसके कोऑर्डिनेट्स है। एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इन क्यूबिक लैटिस हैविंग एससीसी, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। अब हम बात कर लेते हैं फेस सेंटर्ड की। तो फेस सेंटर्ड में यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास कितने एटम्स एक एटम के अक्रॉस सिचुएटेड है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ पर रेडियस कितना है। तो पहले हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे फेस सेंटर्ड के लिए और बॉडी सेंटर्ड के लिए भी। तो पहले हम बॉडी सेंटर्ड का कर लेते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड में अगर हम रेडियस देखें, कितना रेडियस होगा, हमें पता है कि यहाँ पे एक एक एटम जो ये प्लेस है ए सबकी डिस्टेंस हमारे पास कितना है ए। तो ए जो हमारे पास ये डिस्टेंस है, इसी को हम कैलकुलेट करके चलेंगे। अब हमने ये ओरिजिन रखा है, सेंटर पॉइंट हमने 0 0 0 रख लिया है इसकी तरह पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो 0 0 0 सेंटर पॉइंट हमें मिल रहा है, उसी सेंटर पॉइंट से अगर हम कैलकुलेट करके चले तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। और रेडियस निकालने के लिए हमें पता है कि यदि हम यहाँ से चलते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर पे है। सेंटर मीन्स इसका सेंटर कितना हो गया a/2, यहाँ पे सेंटर कितना हो गया a/2, यहाँ का सेंटर कितना हो गया a/2, भले इसकी डिस्टेंस हमारे पास कितना है। अब सेंटर पॉइंट पे a/2 चलेगा। अब सेंटर पॉइंट से अगर हम यहाँ से यहाँ तक चलें
तो हमारे पास कितना हो गया, कोऑर्डिनेट्स हमें a/2 के फॉर्म में मिलेगा। a/2 के फॉर्म में हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये अगर हम देखें बिल्कुल सेंटर पे, यहाँ पे x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है और z एक्सिस भी है, कोई भी एक्सिस जीरो नहीं है आपका। तो आपका यहाँ पे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि दो नियरेस्ट लैटिस पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो जब ये a/2 से आपने निकाल लिया है, तो यहाँ से अगर यदि हम डायगोनल खींचते हैं पूरा यहाँ पर पीछे के पॉइंट पे, तो हमें आगे की वैल्यूज के लिए हमें मिल जाएगा। तो हम कैसे बनाएंगे इसके लिए, तो एक डायगोनल हमने ये खींच लिया, दूसरा डायगोनल जो हमारे पास जाएगा इस पॉइंट से हम डायगोनल ले लें, इस तक चला गया। तो अगर ये डिस्टेंस हम निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक के, और ये पूरा डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करके चलेंगे तो रेडियस हमारा हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे a√3/2। यहाँ से अगर कैलकुलेट करके निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो a√3/2 ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये आपका रेडियस हो गया। अब जो हम बात कर रहे हैं कि इसके अक्रॉस हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जैसे आप ये देख लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 सबकी दूरी बराबर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमारे पास यहाँ पे कितना होगा उसको हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। जैसे सेंटर पॉइंट हम चले तो a/2 और a/2 पहला कोऑर्डिनेट ये आ गया। अब यहाँ पे x एक्सिस जो है वो हमने पॉजिटिव रखा है। अब नेगेटिव के साथ ले लें, पहला हमारा पॉजिटिव आ गया, दूसरा हमारा नेगेटिव के साथ आ जाएगा, ये हो गया। अब हमारे पास तीसरा हमारे पास आ जाएगा, जब हम x एक्सिस पे चले तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, वैसे ही y एक्सिस के लिए हम एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव ले लेते हैं। तो y एक्सिस का एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव हम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a/2 माइनस a/2 ये हो गया हमारे पास। अब हम x एक्सिस y एक्सिस नेगेटिव ले चुके हैं, अब हम z एक्सिस नेगेटिव लेंगे, a/2 माइनस a/2 ये हो गया। अब हम तीसरे पे चलेंगे जहां पर हम x को, जैसे हमने ये नेगेटिव रखा, ये दोनों पॉजिटिव, x को हमने नेगेटिव रख लिया, माइनस a/2 और a/2 दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, यहाँ पे फिर से माइनस a/2, y को पॉजिटिव कर लिया और z को नेगेटिव कर दिया। अब तीसरा जो हमारे पास है, x पॉजिटिव है, y और z नेगेटिव है। उसके बाद लास्ट में हमने ले लिया तीनों ही नेगेटिव, a/2 माइनस a/2 माइनस a/2 कितने हो गए पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया, हमारे पास 8 कोऑर्डिनेशन नंबर हमने निकाल दिया। तो हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 8, रेडियस कितना है a√3/2 और उसके ये हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है। अब हम बात करते हैं तीसरा जो हमारे पास है, दैट इज एफसीसी की बात करेंगे। तो एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। और हमें पता है कि हर फेस पे एक एक एटम सिचुएटेड है और वो दो जगह डिवाइड होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमें रेडियस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे रेडियस, हम सेंटर पॉइंट अगर ले लेते हैं, हम एक फेस को कंसिडर कर लेते हैं। अब फेस अगर हम लेके चले, जैसे हमने ये फेस ले लिया, ये फेस ले लिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास जितने भी हमने डिस्टेंस लिए a है, और ये कहाँ पर है, बिल्कुल सेंटर पे है। अब सेंटर मतलब इस पॉइंट से अगर हम यहाँ पे आगे ऐसे चलते हैं, सेंटर पॉइंट यहाँ निकाले तो यहाँ पे a/2 इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर हमें a/2 मिल जाएगा, हाफ हाफ होता जाएगा, इस पॉइंट पे a/2 मिल जाएगा। अब यहाँ से हम इसको क्या करें, इसका डिस्टेंस निकाल लें, रेडियस निकाल लें। तो हम जब डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह से हम बना लेंगे, इसको इस तरह से बना लीजिए या फिर इस तरह से बना लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास a/2 आपको पॉइंट्स मिला है। तो यहाँ से यहाँ तक कि आपका a जब आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, √a² प्लस a²। तो ये आपका हो जाएगा √2a², यहाँ √2a ये आ गया। अब ये सेंटर पॉइंट है मतलब आधे पे, तो √2a/2 कितना हो जाएगा, a/√2। तो रेडियस कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे इसका रेडियस हमारे पास हो गया a/√2, ये हमारा रेडियस निकल गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हैं। अगर हम एक एटम को लेके चले तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3 4, तो इसी फेस पे है,
ऊपर चलेंगे हम तो ऊपर फिर से 4 मिलेंगे, फिर हम नीचे आए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और एटम ऊपर आ जाएगा, इस फेस की बात कर रहे हैं, एक और एटम ऊपर आएगा तो वहां पे भी 4 मिलेंगे, 4 4 8 और 4 12। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो जाएगा 12। तो उसके लिए हम ये बना के चल लेते हैं, इसमें भी फिर से हमारे पास जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा a/2, a/2। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमें मिल जाएगा a/2 a/2। तो इससे हम फिर से बना के चले। अब जब हम इस फेस की बात कर रहे हैं, जब हम इस फेस की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास जेड एक्सिस है, वाई है नहीं। तो यहाँ पर हम एक एक एक्सिस को 0 रख के चलेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन बनेगा a/2 a/2 0, हमने z को 0 रख लिया। दूसरे बारे में हमने क्या किया, a/2 माइनस a/2 0, हम z एक्सिस को 0 रख के बाकी सारे कॉम्बिनेशन लिखते हैं, माइनस a/2 0। लास्ट कॉम्बिनेशन जब हम इसको 0 रख रहे हैं तो ये हमें मिल गया। अब हम y एक्सिस को 0 रख ले, a/2 0 a/2, a/2 0 माइनस a/2, फिर x एक्सिस को माइनस कर लेंगे, एक बार y एक्सिस माइनस में आएगा और एक बार प्लस में आएगा। उसके बाद अब हमने क्या किया, पहले z को 0 रखा, y को 0 रखा, अब हम x को 0 रख लेंगे। कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया वो कितना है, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कोऑर्डिनेशन नंबर मिल गया। मींस देयर आर 12 एटम्स नियरेस्ट टू अ सिंगल एटम। तो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक के लिए 6 मिल गया, बॉडी सेंटर्ड के लिए 8 मिल गया, फेस सेंटर्ड के लिए हमें 12 मिल गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी आपको मेरे ख्याल से टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो इस टॉपिक के लिए इतना काफी है। सो थैंक यू व्यूअर्स, दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक।